पद वंदन है। गुरुदेव मेरी सबसे बड़ी पूजा, गुरु के पद वंदन है। गुरुदेव वंदन है। महाराज श्री मंचसीन होने के लिए पधार रहे हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर और महाराज श्री की जय जयकार के साथ उनका स्वागत करेंगे। जब महाराज श्री आए तो कृपया रास्ते में कोई भी पैर ना पड़े। जब महाराज श्री मंच पर आ रहे हों तो रास्ते में कोई भी महाराज श्री को व्यवधान उत्पन्न ना करें। जब महाराज श्री मंचासीन होंगे तब सभी को अवसर मिलेगा महाराज श्री के पैर पड़ने के लिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम ज्योति मैया की जय हो। बोलो परम ज्योति मैया की जय हो। मेरी सबसे बड़ी पूजा, गुरु के पद वंदन है। जय हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षं पशवे माक्षाभिर्जयतराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गं सस्तनो भर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। कथा के मुख्य यजमान के द्वारा महाराज श्री का बोलो सतत गुरुदेव भगवान। जो 10वां वर्ष है त्रिशूल वेद धाम में मां नर्मदा के किनारे भगवती गंगा और त्रिशूल वेद भगवान का संगम, जहां आसपास 9 कुंड हैं। शनि कुंड, बुध कुंड, रुद्र कुंड, इंद्र कुंड, शुक्र कुंड, बृहस्पति कुंड, पूरे 9 कुंड आसपास जहां नर्मदा माई में विराजमान है। जो सभी तीर्थों में सिद्ध स्थल तीर्थ है नर्मदा किनारे का। इससे ज्यादा सिद्ध तीर्थ शायद कोई तीर्थ हो। यहाँ तक कि अमरनाथ 2 बाबा जी गए जबलपुर के, तो 2 संत मिले। बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बोले अमरनाथ दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आए कहाँ से हो? बोले जबलपुर से आया। बोले त्रिशूल भेद दर्शन करने गए कि नहीं गए? बोले नहीं गए। पकड़ के उन संतों ने 2 चांटा लगाए, उनको 2 चनकट मारे। बोले क्यों मार रहे हो महाराज? बोले पहले त्रिशूल भेद जाओ फिर अमरनाथ आना। वापस वो आए, यहाँ कथा में आए थे, ध्यान हो आपको तो, बब्बू जजमान थे उस समय। वो कथा में आए, आकर के उन्होंने बताया, वहां मंच बना था भागवत पुराण का। बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई, जय त्रिशूल भेद। हमने कहा हाँ जय त्रिशूल भेद है। तो उस त्रिशूल भेद में बैठे हैं हम, जहां अमरनाथ से भी ज्यादा जिस त्रिशूल भेद की महत्व कांक्षा है। यहाँ आने मात्र से ही सब काम हो जाते हैं, सारे काम। कोई काम ऐसी बाकी नहीं होता जो आने से ना होता। हर काम आप एक बार आए और श्रद्धा भाव से आपने डुबकी लगाई संगम में, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाया, दोनों जगह बोला आपने, और समझ लो आपका कार्य पूर्ण। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन 3 चीज होना आवश्यक है। पहला तो विश्वास, दूसरा समर्पण और तीसरा संबंध। उस पर विश्वास भी हो, उससे संबंध भी हो, उससे उसके प्रति समर्पण भी हो। दादागिरी और बोसगिरी में भगवान नहीं मिलता। भगवान को अगर हम दादागिरी दिखाएं और बोसगिरी में जाएं तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। कभी दुनिया से दादागिरी चलेगी लेकिन उस परमात्मा से नहीं चलती। दादागिरी का हमारा मतलब ये कि हम सोचे अरे हम तो आ गए त्रिशूल भेद, अब सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं। उससे बार बार बोलना पड़ेगा, उसका नतमस्तक होना पड़ेगा, उसकी शरण में आना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा मैं अनाथ हूं, दीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपने दिया है।
और किसी के बताने पर, किसी के मार्गदर्शन में मैं आपके पास आया हूं, इसलिए प्रभु हमें भी देना। ऐसी प्रार्थना हमें करना पड़ेगी उस भोलेनाथ से, त्रिशूल वेद भगवान से। हमारे चौबे जी हैं, बोले महाराज जी इस बार तो हम यहीं रुकेंगे 1 महीना तक, माघ का पूरा महीना यहाँ व्यतीत करेंगे। आप लोग चले जाना, लेकिन हमको यहाँ छोड़ जाना, हम यहीं रहेंगे, हम अब नहीं जाएंगे, 1 महीना तक भजन करेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, भजन करिए आप। तुझे भगवान का वो सिद्ध स्थल है जहां पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी को उन्होंने खाली नहीं रखा, बड़े भाव से आइए। पहले तो हम जो 18वीं पुराण है कूर्म महापुराण, उसकी आरती करते हैं, फिर मंगलाचरण करते हैं, फिर मधुराष्टक करते हैं, फिर भजन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। और 24 अवतार के पूरे नाम इस आरती में। सुनने से बोलने से ही कृपा हो जाती है भगवान की। आप सभी लोग बड़े भाव के सहित बोलेंगे, बड़े प्रेम के सहित बोलेंगे और सुनेंगे कि आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। श्री हरि नाम हृदय धर लीजे, श्री हरि नाम हृदय धर लीजे। ये आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। श्री हरि नाम हृदय धर लीजे। हे प्रथम रूप सनकादिक आए, प्रथम रूप सनकादिक आए। हे दूजे में वाराह सुहाए, दूजे में बाराह सुहाए। हे नर नारायण मन है बाए, नर नारायण मन है बाए। हे कपिल देव जी के दर्शन कीजे, कपिल देव जी के दर्शन कीजे। हे आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। हे दत्तात्रेय और यज्ञ भगवान, दत्तात्रेय और यज्ञ भगवान। हर सब देव और पृथु कायाना, ऋषभ देव और पृथु का आना। मत्स्य अवतार जगत है जाना, मत्स्य अवतार जगत है जाना। 11 में का छप धर लीजे, 11 में कच्छप धर लीजे। हे आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। धनवंतरी मोहिनी अवतारी, धनवंतरि मोहनी अवतारी। नरसिंह बाण
परशुराम की मूरत प्यारी, परशुराम की मूरत प्यारी। फिर प्रभु वेद व्यास परीझे, फिर प्रभु वेद व्यास परीझे। आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। इसके बाद कौन अवतार हुआ भगवान का? श्री राम जी बलराम जी आए, श्री राम जी बलराम जी आए। कृष्ण कन्हैया जसोदा जाए, कृष्ण कन्हैया जसोदा जाए। हरि अवतार जो जगत सुहाए, हरि अवतार जो जगत सुहाए। हे हंस बोध को दरस में लीजे, हंस बुद्ध को दर्श में लीजे। हे आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजिए। हे कलयुग में कल की अवतारा, कलयुग में कल की अवतारा। पाप काटते क्षण में सारा, पाप काटते क्षण में सारा। इस अद्भुत इस छवि का है अजब नजारा, इस छवि का है अजब नजारा। अब इनको अपनों कर लीजे, अब इनको अपनों कर लीजिए। ये आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजिए। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कल्पालिकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका वर्णन है महर्षि कश्यप
पुलस्त आदि ऋषियों की संतान और सूर्यवंश का वर्णन, भगवान राम आदि की कथा, राम के अवतार की कथा, यहां से प्रारंभ आज की कूर्म महापुराण होगी। तो हम सोच रहे हैं कि जब राम नाम की आज महिमा होना है तो 2 मिनट हम राम जी का नाम क्यों ना मुख से ले लें। इनके वंश का वर्णन लंबा विस्तार है 3-4 अध्याय में, हम आपको उसको सूक्ष्म करके बताएंगे, बड़े भाव के सहित आप इसको सुनना। सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन आया कि अदिति पुत्रे, अदिति सुषुवे पुत्रे मादित्यम कश्यपात् प्रभुम और तस्या अदिति चैवासी भार्याणाम च चतुष्टयम् संज्ञा राज्ञी प्रभा छाया पुत्रास्तासाम निबोध तत् और संज्ञा तोष्टी च सुषुवे सूर्या नाम मनु उत्तमम। भाई बस मनु से जी चला है, लेकिन हम आपको बताएंगे ब्रह्मा। कल सूर्यवंश का वर्णन आप रामलीला में भी सुन रहे थे। बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप। ये महसूलापुर से आए हैं सब लोग, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, प्रधान जी के गांव से ये लोग जो प्रसाद वितरण करवा रहे हैं, यहाँ सभी जगह से आए हैं। और महसूलापुर से, शाहजहानपुर से, हरदोई से, सबसे पहले हरदोई वाले आए, फिर दूसरे नंबर पर जे महसूलापुर वाले आए, तीसरे नंबर पर शाहजहानपुर वाले आए, चौथे नंबर में भदौना वाली टीम आई। धीरे धीरे सब आ गए, बच्चे कुछ कल आ जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए, मरीच के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप ऋषि जो थे, इन्होंने विवस्वान नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिससे वैवस्वत मनु हुए। उनसे सुदुम्न हुए। सुदुम्न किसी नगरी में प्रवेश किए तो उस नगरी में क्या हुआ, उस नगर का प्रभाव था कि अगर आदमी जाए तो औरत बन जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस नगर का प्रभाव था कि आदमी गया और तुरंत औरत बन गया। सुदुम्न बेचारे एक दिन उस नगरी में घूमने गए और जैसे ही अंदर घुसे तो औरत बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। औरत बन गए और उनका विवाह भी हुआ। हमने नारद महापुराण में इसको पढ़ा था कि विवाह होने के बाद 12 पुत्र भी हुए उनसे, और जो 12 महीना है यही 12 पुत्र उनके हैं। ऐसा नारद महापुराण में लिखा था, ज्योतिष चक्र जो नारद महापुराण का था। और आने दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, भागवत कोई ऐसी कथा चल रही थी। तो एक राजा साहब रोज कथा सुना करते थे। एक कुतिया आए और बगल से बैठ जाए डेली, उसको खाज थी ऐसे जैसे जो कुत्ते को है, उसको खाज थी, और डेली बैठे और डेली वो कथा सुने। बहुत दिन हो गए। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी देखो यार कथा में सब डिस्टर्ब हो जाता है। बोले क्यों? जैसे अभी उसको देख के सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। तो बोले क्यों? बोले जे खाज वाली कुतिया रोज बैठती सामने और बैठती और रोज रोज अच्छा नहीं लगता। पंडित जी बोले, गुरुजी जो थे बोले कल से नहीं बैठेगी, तुम चिंता मत करो। गुरुजी ने विचार किया और उस कुतिया को रात में सुंदर औरत बना दिया, बढ़िया, और फिर वहीं राजा के बगल में बैठा दिया। राजा के बगल में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो राजा बोले अच्छे से बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है आपको? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले कोई परेशानी आपको? आप बैठो अच्छे से, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे 7 दिन की कथा में उनका प्रेम हो गया। अब तो यहां तक बात आ गई कि राजा आए गुरुजी के पास। बोले गुरुजी, बोले क्या है? बोले जी बैठती है ना, हम सोचते इसी कथा में जयमाला हो जाए हमारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और गुरुजी ने भी स्वीकार कर लिया, जयमाला डल गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद वो घर गए।
एक दिन की बात है, रात में डिब्बी में तेल रखा होगा, वो तेल के नीचे गिर गया। गिरा तो वो अपनी जीभ से चाटने लगी तेल। उसी समय राजा आ गए। राजा बोले जी कैसी औरत है जी, कितना कुछ खराब काम कर रही है, अरे जी जीभ से तेल चाट रही है। रुक जाओ, जिन गुरुजी ने शादी करवाई थी उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी हमारे घर में एक असगुन होता है। बोले क्या? बोले हमारी औरत जीभ से तेल चाटती है। बोले राजन उसकी गलती नहीं है। बोले क्यों? बोले उसकी तो आता ही है जीभ से खाने चाटने की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले क्यों? बोले जे वही कुतिया है खाज वाली, जिसको तुम कहते थे गुरुजी जे बैठेगी तो हम कथा में नहीं आएंगे। बोले हमने उसको औरत बना दिया था। राजा के मन में गिलानी हो गई और वो संत हो गए, जाकर के सब छोड़ दिया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य, जे भी जीव कहीं ना कहीं से कोई पवित्र आत्मा है जो आकर के सुन रही है इन किन प्रकार आपके बीच में, इससे कोई गिलानी या घृणा नहीं करना चाहिए। जीव है, जीव तो भाई कष्ट में है तो जीव है, नहीं है तो हम आपको बता रहे थे भाई बस मानू। और वो सुदम्न जो स्त्री बन गए और उसके बाद कहते हैं सुदम्न के जो फिर वापस आ गए वो, तो फिर पुरुष बन गए। उनके जो पुत्र, हम ज्यादा कथा को विस्तार न करके पूरी पहले तो वंशावली बता देंगे। उनके पुत्र सरियाती जो सुकन्या को, सरियाती और सरियाती से सुकन्या हुई, उनसे कन्या हुई है। और सुकन्या जो चवन ऋषि को ब्याही है, चवन ऋषि को, चवन ऋषि जिनके नाम से चवन प्रास चलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चवन प्रास खाओ, चवन ऋषि बन जाओ। बब्बू खाते हो? हाँ, तुम्हें तो जरूरी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और चवन प्रास चवन ऋषि का, उसके बाद उन चवन ऋषि से शरीर भाग, और शरीर भाग से नाभग, और नाभग से हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी को तो सब जानते होंगे। एकादशी का एक बार व्रत किया है इन्होंने, दूसरे दिन द्वादशी कहते द्वादशी में पारण कर लो, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है द्वादशी उसी एकादशी में समाहित होकर समाप्त हो जाती और त्रयोदशी के कुछ पल लग जाते हैं। त्रयोदशी के कुछ पल लग गए अम्बरीश, और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए उनके यहाँ। बस लगने ही वाले थे कि अम्बरीश ऋषि पारण करने वाले थे। अगर कोई ब्राह्मण आ जाता था तो अम्बरीश पहले उसे पान करवाते थे। दुर्वासा आए तो दुर्वासा ऋषि से अम्बरीश ने बोल दिया, गुरुजी आप पालो। बोले अभी नहीं, स्नान करके आता हूं, जब तक तू इंतजार करना। दुर्वासा ने जानबूझ करके लेट कर दिया। त्रयोदशी लग जाती, व्रत खराब हो जाता। भगवान का स्मरण किया, तुलसी पत्र डाला और जल का पान कर लिया चरणामृत के रूप में। जैसे ही दुर्वासा आए तो दुर्वासा ने पूछा अम्बरीश से, तुमने व्रत तो नहीं तोड़ा एकादशी का? बोले महाराज त्रयोदशी लग जाती द्वादशी के बाद, इसलिए हमने व्रत तोड़ दिया। अच्छा, तूने मेरा इंतजार नहीं किया? दुर्वासा तो दुर्वासा थे, क्रोध अनन्य आता था, हाथ में जल लिया, श्राप देने वाले थे। लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी जटा पकड़ी गुस्सा में और जटा को नीचे पटका तो एक कृत्या हा हा करके एक कृत्या उत्पन्न हो गई, राक्षसी। बोले जाओ इसको मार डालो। कहते हैं उस कृत्या से बचाने के लिए, हमने ऐसा पढ़ा है कि उस कृत्या से बचाने के लिए अम्बरीश ने भगवान का स्मरण किया। बचने के लिए भगवान ने उस कृत्या को आदेश दिया कि तुम दुर्वासा को ही खा लो, क्योंकि ये पवित्र है। कौन? अम्बरीश। तो वो कृत्या दुर्वासा ऋषि को ही मारने दौड़ी। कई जगह ऐसा भी लिखा कि वो कृत्या उनसे उत्पन्न हुई थी। कई जगह ऐसी भी कथानक आती है, कथा कथा का भेद है अलग अलग, कि वो कृत्या उत्पन्न की थी अम्बरीश ने, ऐसा भी लिखा हमने पढ़ा एक जगह। लेकिन नहीं, वो कृत्या दुर्वासा ही ना, क्यों? गंदी चीज गंदे लोग ही उत्पन्न कर सकते हैं।
और वो दुर्वासा को मारने दौड़ी वो कृत्या। दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए, शंकर जी के भक्त। बोले बाबा, बोले देखो भाई हमारा मैटर नहीं है, जिसका मैटर उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी वापस कर दिया। अंततः दुर्वासा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी बोले नहीं, हमारे कारण जी कृत्या उत्पन्न नहीं हुई, जिसके कारण उत्पन्न हुई उसकी शरण में जाओ। जब अम्बरीश के पास दुर्वासा जी आए तब जाकर के वो कृत्या कहीं शांत हुई, तब उनको मुक्ति मिली। तो बड़ी सुंदर कथा है ऐसे ऋषियों की जो राजा थे। एक छत्र राजा थे अम्बरीश, लेकिन एकादशी का व्रत करते थे, और व्रत करना भी चाहिए। कम से कम 15 दिन में एक बार पेट को भूखा रखना चाहिए। पेट में कुछ नहीं जाए, दूध ले लो, जल ले लो, बस एक बार उसको खंगाल डालो। ऐसा व्रत नहीं कि साबूदाना भी लो, साबूदाना के बड़ा भी लो, एक ही साथ सब लो। बोले व्रत है, काय का व्रत? 3 घंटा मुश्किल पकते, 4 बार घड़ी देखते, 12 कितनी टाइम बजे। ये व्रत थोड़ी है। व्रत का मतलब होता है धारणा, व्रत का मतलब होता है खंडता। हमने धारणा कर ली, हम पानी नहीं पिएंगे जब तक काम नहीं होगा, ये व्रत है। ये है उपवास। उपे आने थोड़ी और बास आने जगह। पेट में अन्न को थोड़ी जगह बचाओ, शेष बाकी भर लो, ऐसा ही ना? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा नहीं है। उपवास का भी मतलब होता है उप, यानी थोड़ा बास दो, इतना फलाहार का बास दे दो, पेट भूखा रहे। बार बार वो मस्तक में टंकड़ मारेगा, तुम क्यों भूखे हो, क्यों भूखे हो, तब हमें उसकी याद आएगी जिसके लिए हम भूखे हैं। उसकी याद आएगी, अरे आज तो हम एकादशी हैं, आज तो हम द्वादशी हैं, आज तो हम प्रदोष हैं, आज तो सोमवार है, आज तो पूर्णिमा है, आज तो मंगल है, आज तो शनिवार है। जो भी व्रत जो कोई रहता, नवरात्रि है, तो बार बार भूखे बने रहो तो उसकी याद आएगी। अच्छा भर पेट खा लिया तो काय की याद आएगी? हाँ? लोग वैसे में तो 1 कप चाय लेते हैं, व्रत के दिन 1 गिलास पीते, हमने देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले आज उपास है, ज्यादा बना लेना, काय की? व्रत में ज्यादा चाय पीते हैं, वैसे कम खाएंगे व्रत के दिन। अच्छा कहो 1 प्लेट आलू हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आलू पता है कितना गरिष्ठ होता है? 2-3 आलू खा लो, 4 रोटी का काम करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अम्बरीश जी ने वो व्रत किया, उन्होंने बताया व्रत करके कि ऐसा व्रत करना पड़ता है जीवन में। कभी भी व्रत करो। निर्जला एकादशी भी आती है, जिसमें बब्बू रहते हो ना जेठ के महीना में, और गर्मी पड़ती है, और यहीं आ जाते हो त्रिशूल वेद, पानी नहीं पीना पड़ता उसमें, तो त्रिशूल ही वेद में डुबकी लगाते रहते दिन भर निर्जला एकादशी में, कि कान से पानी चला जाएगा, नाक से, मुंह से। डुबकी लगाए में तो जाएगा थोड़ा बहुत, तो कम से कम तृप्ति भी हो जाएगी और व्रत खंडित भी नहीं होगा, व्रत पूरा भी हो जाएगा। वो अम्बरीश जी ने निर्जला व्रत किया था, लेकिन उनके ऊपर कृपा हुई भगवान की। कथाएं तो कल्प कल्प में बदल गई। आप जिस कथा को भागवत में पढ़ेंगे, उसी कथा को कूर्म पुराण में पढ़ेंगे, बिल्कुल पलटी हुई, बिल्कुल अलग, क्योंकि ये अलग कल्प की बात है। जब कच्छप अवतार हुआ वो दूसरा कल्प था, और बाराह अवतार हुआ वो दूसरा कल्प था, हरि अवतार हुआ वो दूसरा कल्प था, नारायण का हुआ वो तीसरा कल्प था। अलग अलग अवतार हुए भगवान के। तो हम आपको सूर्यवंश का वर्णन बता रहे हैं। सूर्यवंश में अम्बरीश हुए, अम्बरीश से हुए यवनाश, यवनाश हुए, और यवनाश की जो पत्नी थी वो संतान नहीं दे रही थी, उनको गर्भ ठहरता ही नहीं था। बहुत उपाय किए, गर्भ नहीं रुका। गुरुजी को बुलाया, सुकन्या हुई जो चबंदिशी को ब्याही गई। उनके शरीर भाग के नाभग, नाभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश से हुए मानधाता, जिनको संतान नहीं हो रही थी। संतान का यज्ञ करवाया,
मानधाता ने संतान का यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया उनके गुरु महाराज ने, और जल भर के रखा मटकी में कि इनकी पत्नी को पिलाएंगे तो वो गर्भवती हो जाएंगे। एक दिन वो गए शिकार खेलने, लौट के आ रहे थे, प्यास लगाई। उनने क्या किया, सोचा कि जय जल पी ले, और उठाया और वो जल पी लिया तो खुद ही गर्भवती हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनके पेट चीर करके जो पुत्र निकला उसका नाम पड़ा यवनाश। यवनाश, यवनाश के पुत्र मानधाता। यवनाश, यवनाश थे वो, यवनाश की कथा बता रहे थे। यवनाश के पुत्र हुए पेट चीर करके मानधाता, और मानधाता के हुए मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिशंकुदेव, त्रिशंकुदेव के हुए बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंजस से हुए अंशमान, अंशमान से हुए दिलीप, दिलीप से हुए भागीरथ, भागीरथ से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सौदास, सौदास से अस्मत, अस्मत से भारी कवच, भारी कवच से खड़वांग, खड़वांग से हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के भगवान राम। भगवान राम का प्रकट हुआ इसी वंश में, जो 19वें अध्याय में बड़ी सुंदर राम कथा, पूरी राम जी के बारे में थोड़ी थोड़ी विवरण है। कहते हैं जब भगवान राम का जन्म होना था तो ऐसे ही दशरथ जी को भी विलंब हो गया, बहुत चौथापन आ गया, संतान नहीं हुई। दशरथ जी महाराज चिंता में हो गए कि हमारे चौथेपन आ गया, संतान हो नहीं रही। हम अंदर से गिलानी हो गई। दशरथ जी ने सोचा अब हम जंगल चले जाएंगे, तपस्या करेंगे, क्योंकि संतान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। एक बार भूपत मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। और गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला। चरण लाग करो विनय विशाला। अपने गुरु जी के घर गए, जाकर के उनको प्रणाम किया। हे गुरुदेव, हमारे यहाँ संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूँ। पूरा दुख सुख गुरु जी को सुना दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। पूरा दुख सुख अपना सब गुरु जी के चरणों में रखा। गुरु जी ने सोचा शिष्य ज्यादा दुखी है, इसलिए गुरु जी ने बैठाया और बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से समझाया। देखो, अगर भाग्य में संतान होगी तो मिलेगी, भाग्य में नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हें संतान मिले। और सरंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि कामना यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। भगति सहत मुनि आहुति दीने, प्रगट
अग्निदेव प्रकट हुए 4 भाग लेकर के, और जैसे ही 4 भाग अग्निदेव ने दिए, उनको 3 भागों में बराबर बराबर किया और तीनों रानियों को दे दिया। और जैसे ही तीनों रानियों को दिया तो 1 भाग लेकर के उड़ गया कौआ। किसका? कैकेयी माता का 1 भाग लेकर के, और वो भाग लेकर के उड़ा। उड़ते 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 चील गया ऊपर, और वो चील ने ऊपर से फेंका तो अंजनी माता के गर्भ में पड़ा। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कैकेयी कह नृप सो कह दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्यादि कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रन मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। दोनों माताओं ने प्रसन्न होकर के 1-1 भाग को उभय करके आधा आधा करके सुमित्रा को 2 भाग दिए, जिससे 2 संतानें हुई। कैकेयी माता का जो भाग चला गया था तो कैकेयी माता को फिर से दिया अपना भाग कौशल्या ने। कहते हैं उसी भाग से हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ अंजनी माता से। इसलिए हनुमान चालीसा में आप पढ़ते, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान राम जी कहते कि तुम भरत के समान हमारे भाई हो। कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ उस समय जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जो राम जन्म सुखमूल। भगवान का जब जन्म हुआ तो जोग लग्न अपने आप सब सही हो गए, लग्न भी सही हो गई। कौन सी लग्न में जन्म होना, योग भी अच्छे जुड़ गए। वारी सोमवार को जन्म होना है तो सोमवार को जन्म। भगवान का जन्म हुआ दोपहर में ठीक 12 बजे, और जैसे ही भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अरु शीत न घामा, मध्य दिवस अरु शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का जन्म हुआ। एक बार जयकारा लगाना सभी लोग, बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, और जब 4-4 खुशियां जिसके घर में संतान ना हो, चौथापन बीत गया हो, उसको 4-4 खुशी एक साथ परमात्मा दे तो उसके मन में कितना उल्लास नहीं होगा। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, खुशी से फूल गए, नाना प्रकार का यज्ञ किया। कहते हैं कि मास दिवस का दिवस भा मर्म न जानो कोई। 1 महीना व्यतीत हो गया लेकिन सबको लगा जैसे 1 दिन हो। क्यों? भगवान राम की स्तुति चल रही थी, सुंदर बड़ी विलक्षण स्तुति चल रही थी भगवान राम की। आप लोग करते हैं ना
कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी करी कर जोरी अस्तुत तोरी कई विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भयंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावई सुत संता सोमा महक लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी उपहासी सुनत धीर मति तेर नारायण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ ज्ञाना चरित बहुत विरहीन चाहे कह कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुण्य बोली तो मत डोली सजाऊं तात यह रूपा की जैसे सुलीला यत प्रिय शीला यह सुत परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना भई बालक सुर भूपा यह चरत जिगावई हरि पद पावन तेरी न भरई भव पूपा यह चरत जिगावई हरि पद पावन तेरी न भरई भव पूपा यह चरत जिगावई हरि पद पावन तेरी न भरई भव पूपा विप्रधन सुर संतोष दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। भगवान का इस स्तुति में बड़ा रहस्य है, कई रहस्य है। एक रहस्य नहीं, कई रहस्य। जैसे एक तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद का है। बोले एक एक रोम से एक एक वेद भगवान के निकला और वो वेद भगवान के विराट स्वरूप को दिखा रहा है। ब्रह्मांड निकाया पूरे विराट ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उस स्वरूप में। पहले तो भय प्रकट कृपाला भगवान प्रकट हुए चार भुजा लेकर के। तो माता कौशल्या बोली कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हम ऐसा बालक नहीं चाहेंगे। अरे चार चार भुजा इतना बड़ा कहीं लड़का होता किसी का? बच्चा तो छोटा सा होता है, गर्भ में आता है खिलाने के लिए, किलकारी मारने के लिए, उसके नखरे देखने के लिए। तुम तो चार चार भुजा लेके खड़े हो गए हमारे सामने, चक्र सुदर्शन रखे। अरे हमें ये सब नहीं चाहिए। माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को तज दो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है जी। हमने इसके दर्शन बहुत किए, कई बार तपस्या की, हजार हजार वर्षों तपस्या की, तब आप जय रूप तो लेकर के आते थे सामने। जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और फिर आ गए, जब पुत्र बन करके आए तब भी उसी रूप में आ गए।
अब तो कम से कम बदल दो, अब तो छोटा सा रूप रख लो। प्रभु बोले माता जी तो कैसा रूप रख ले हम? कहे चरित सुनाई मात बुझाई। माता जी को भगवान समझा रहा है, अब कैसा रूप रखना है जे बताओ। भगवान तो मुस्कुरा भी रहे थे, मुस्कुराए भी तो मैया ने मुस्कुराना भी मना कर दिया। बोले हाँ हंसना हंसना मना है, आप हंसना भी नहीं। तो भगवान बोले ना हंसो, न चार भुजा दिखाओ, न जे रूप दिखाओ, तो हम करें क्या जे तो बताओ। बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। माता जी ने जैसा ही सुना तो भगवान ने रोना चालू कर दिया। और अभी तो बच्चा तो रो ही रहा है, लेकिन बड़े में भी रोए भगवान। हम आपको कथा बताई, कई बार इस कथा को बता चुके हैं कि भगवान ने सिर्फ राम अवतार रोने के लिए रखा था, सिर्फ रोने के लिए। एक जगह नहीं, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्री सेवा भारती जी महाराज पधार चुके हैं, जो सर संचालक त्रिशूल भेद के यजमान का देरी लगे हाथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सभी लोग ताली बजाएंगे महाराज जी के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते जब भगवान का जन्म हो और संत पधार जाएं और वास्तविक रूप से हमारे जो महाराज जी हैं संत की गणना में आते हैं। हम उस समय से जानते हैं जिस समय हम पहली बार आए थे। हमने उस समय भी महाराज जी को देखा, झोपड़ी बनाए वहां रहते थे जब, उस समय भी महाराज जी को देखा। और महाराज जी तपस्वी हैं, उनको ज्यादा किसी चीज से कोई मोह नहीं है, बड़े भाव के साथ। भाई रक्षा करना तो धर्म होता है ना, जहां हम बैठे हैं उस जगह की रक्षा करें, ये तो हमारा धर्म है, परम कर्तव्य है। जहां बैठे हैं अब यहाँ नुकसान होगा तो बोलना पड़ेगा। अब इतने में कोई बोले कि महाराज जी तेज हैं तो काय के तेज? भाई जहां बैठे उस जगह की रक्षा किए। आज वो रक्षा ना करते तो हम का पुराण कर पाते? यहाँ तो कोई खेती कर लेता, बोने लगते फसल लोग, काटने लगते शासन भी मना नहीं कर पाती। तो रक्षा तो इन्होंने ही की इस स्थान की, जो दिन रात 24 घंटे रह करके इस स्थान की रक्षण करते हैं और हमारा सहयोग करते। आगे से यज्ञ के प्रारंभ से ही सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करना सब बता जाते, पूरा भार डाल जाते। इस साल तो भागवत में तो टाइम भी नहीं मिला, बोले सब हो जाएगा। पूरी लेबर लगवाई, काम करवाना चालू कर दिया, यहाँ देख रेख की, उनके अंतर्गत यज्ञ मंडप बनवाया। बड़ी कृपा है महाराज जी की। और एक संरक्षण होना भी चाहिए, ऊपर संरक्षण है तो सब कुछ है। क्योंकि हम आप लोगों के जैसे हम भी इनकी शरण में आते हैं प्रतिवर्ष। हम यहाँ शास्त्री बनकर नहीं आते, हम ज्योतिषी बनकर के नहीं आते, हम विद्वान बनकर के नहीं आते। यहाँ हम नौकर बन करके आते हैं उनके, कि जैसी आप लोग आए ऐसी हम भी यहाँ आकर के पड़े रहते हैं 7 दिन। हमारे ऊपर भी कृपा हो, हम भी जाकर के नर्मदा जी में नहाएं, शंकर जी को जल चढ़ाएं और आकर के पूजन करें। क्यों? जिन और नर्मदा किनारे तो नर्मदा जी में स्नान करना ही चाहिए। जो बीमार है वो बात अलग है, उसके लिए तो छूट रहती है, भगवान भी दिए है। बीमार आदमी को जो सही है उसको नर्मदा ही जीना। ये नहीं गर्म पानी गंजा में रखा स्नान कर लिया, वही में धोती डुबोई बार बार निचोली, फिर वही गंजा को धोया और फरार में चढ़ा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमने आज देखा एक बाई जी उसी गंजा में नहा रही थी, उसी में धोती डुबो रही थी। हम देख के चले गए, दिन भर राउंड मारते हैं कहाँ कहाँ हो रहा। हर चीज हम बड़े गौर से देखते हैं।
जे ना सोचे कोई कि हम देखते नहीं, हम सब देख लेते हैं कहाँ का होता है। आदमी यहाँ तो त्रिशूल भेद में कितना ही छुप के काम करेगा, हमसे नहीं छुप पाएगा, किसी से छुप जाए। हमने कहा है आज भागवत में बोलेंगे जो चीज मन ही में सोच लिया था, तभी फिर कल से बंद हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भाई जिस पात्र में परमात्मा का प्रसाद बनता है उसमें अपने वस्त्र मत डुबो यार, इतना तो कम रहो कम से कम। भगवान का भोग लगता है। त्रिशूल भेद धाम है, अलग से धोना, नर्मदा जी नहीं जाते कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी में नहाओ खूब बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पात्र में धोती मत डुबो। जे हमारा कहना है। महाराज जी से हमने बताई नहीं, तब 2-3 दिन के लाने होगा उन्हें चिल्लावे, हमने उनसे बताई नहीं, हम कौन जाके बताए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सेवा है, सेवा हम करेंगे तो सेवा का फल मिलेगा। यहाँ सेवा है, सेवा सेवा मेहनत बहुत करती हैं, पूरी बाइयां लगी रहती सवेरे से लेकर रात तक, मेहनत में कमी नहीं करती। लेकिन जहाँ चूक जाती हैं, कहते गुरुजी आपने तो खिड़की बना ली, हमने तेने पर्दा फटा था, हम वहीं से ढूंढते रहते खड़े खड़े। हम आपको बता रहे थे भगवान राम जी के जन्म की कथा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, भगवान ने ठान लिया कि इस अवतार में रोना है। और भगवान का राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के जन्म में 2 मिनट आप लोग बड़े भाव के साथ भजन करके राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव को मनाएंगे 2 मिनट के लिए। 4 प्रगटे ललनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 कोई सुत नीले मणि छवि छाजत, कोई सुत नीले मणि छवि राजत, कोई सुत नील मणि छवि छाजत, कोई सुत नील मणि छवि राजत, कोई सुत नील मणि छवि छाजत, और कोई सुत कंचन वरनवा, वनवा में बाजे बदनवा। कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे। जय हो। कोई सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। राघवेंद्र सरकार नीले नीले और लक्ष्मण कुमार कंचन वर्ण के सोने जैसे सफेद बिल्कुल पीले। जय हो। नारद मुदित बजावे बीणा,
भगवान का जन्म होता है तो सभी देवी देवता भगवान के दर्शन को आते हैं और नारद जी वीणा बजाते हैं, नाचते गाते हैं और अरे गा के करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा, गा के करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा। अरे चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। जय हो। और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं कि ओ स्तुति कर रहे सुर मुनि देवा, स्तुति कर रहे सुर मुनि देवा, आया स्तुति कर रहे सुर मुनि देवा, स्तुति कर रहे सुर मुनि देवा। और क्या करते हैं कि बरसा रहे हैं सुमनवा, सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे। जय हो अम्बा जी। भाई भगवान के दरवाजे पे तो नचना ही चाहिए, जरूरी भी है। और कहते हैं कीर्तन, देखो कीर्तन का उल्टा करो तो क्या होता है, उल्टा करो कीर्तन को, कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी यानी नाचने वाला। कीर्तन का मतलब ही होता है नर्तकी, उसी शब्द में अर्थ छुपा रहता है। कीर्तन का सीधा उल्टा करो तो होता है नर्तकी। अगर कीर्तन हो तो नाचो जरूर, चाहे मन से नाचो, चाहे तन से नाचो, चाहे शरीर से नाचो, चाहे हाथों से नाचो, झूमो जरूर। और कीर्तन में अगर झूमे नहीं तो कोई मतलब नहीं, कीर्तन में भाव से झूमे, बड़े भाव के साथ। जय हो। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भवनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। आज बधाई गा सब नाचे, आज बधाई गा सब नाचे, आज बधाई गा सब नाचे, आज बधाई गा सब नाचे। जब भगवान का जन्म हुआ तो गाने वालों ने बधाई गाई और नाचने वालों ने भगवान के दरबार में नृत्य किया। जय हो। ये तो प्रभु की कृपा ही होती है जो भगवान के दरबार में गाता और नाचता है। हमारे ऊपर भी कृपा है शास्त्री जी महाराज की कृपा से, इसीलिए तो बस में नहीं आज मनवा भवनवा में बाजे बजनवा, बस में नहीं आज मनवा भवनवा में बाजे। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा देखो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा
दशरथ जी को, बधाई हो। कैकेयी माता को, सुमित्रा माता को जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो कूर्म महापुराण की जय हो। भगवान का प्रकट हुआ। कहते हैं राघवेंद्र सरकार का 9वीं तिथि को प्रकट हुआ और 9 सज्जनों पूर्ण संख्या है। हमारे यहाँ माता जी की भी 9 दुर्गा मनाई जाती हैं। तिथि 9वीं सुंदर चैत्र के महीना में भगवान का ठीक दोपहर में 12 बजे प्रकट हुआ। सूर्य भगवान ने, क्योंकि सूर्य के वंश में भगवान आए थे, सूर्य भगवान ने पूर्ण रूपेण भगवान के दर्शन किए। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, चारों भाई, और भगवान के दर्शन करने भोले बाबा पधारे गरुड़ के साथ में। पर जाकर के बम अलग खोल दे, पलक दिखा दे, झलक लगा दी डमरू की फटकार। और जैसे ही डमरू बजी तो अयोध्या की गलियों में हल्ला हो गया। कोई योगी आया है जो डमरू बजा रहा। भगवान ने सोच, पहले तो भोले बाबा डमरू से अपना दिखाते रहे करतब जो भी दिखाना था। बहुत देर हो गई भोले बाबा को। जब भगवान नहीं निकले बाहर, तो जितने लोग निकले उनके हाथ पांव की रेखा देख करके ज्योतिषी का काम करने लगे। भगवान ज्योतिष विद्या बताने लगे सबको। सबसे कहते, भैया तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम इतने भाई होगे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है। सब पूरी कथा बता देते आदमी के खड़े होने पर। किसी ने कौशल्या माता से कह दिया, बोले मैया एक ज्योतिषी आया है, बहुत तगड़ा है, वो सब कुछ बता देता है। बोले क्या बताता है? बोले सब पूरा ज्ञान है उसको। बोले ज्योतिष का ज्ञान सुनो और कर लियो तुम ध्यान सुनो, और बात जा सांची करो कि वेदन को जो छांट धरो। बिल्कुल वेदों में जो लिखा है वो ज्योतिष हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य हड्डी, सूर्य क्या है? हड्डी का स्वरूप। सूर्य जहां पर बैठा रहेगा वहां की हड्डी उस भाव की मजबूत करेगा। कुंडली में ग्रह में कि सूर्य हड्डी, चंद्र खून और मंगल जो मास है। अपने शरीर में देखो कि सूर्य हड्डी, चंद्र खून, मंगल जो मास है, और बुध चमड़ी, गुरु चर्बी, शुक्र बीज खास है। इसको पूरे धुन के साथ बताएंगे। हमारे परम पूज्य पिताजी आए हैं, पूरी धुन के साथ इसको बताएंगे बड़े भाव के साथ। उनके पास भी होगा ज्योतिष का जे आंकड़ा पूरा, बड़े भाव के साथ आप लोग सुनेंगे। 2 मिनट। हर ज्योतिष का ज्ञान सुनो, हर ज्योतिष का ज्ञान सुनो, कर लियो ध्यान सुनो, बात जा साची करो, और वेदन से छाट के धरो। को ज्ञान सुनो, कर लियो ध्यान सुनो, बात जा साची करो, के वेदन का छाट के धरो। ज्योतिष को ज्ञान सुनो,
जा साची करो, वेदन सा छाट के धरो। तो कहना क्या है? सूर्य हड्डी चंद्र खून मंगल जो मास है, सूर्य हड्डी चंद्र खून मंगल जो मास है। सूर्य हड्डी चंद्र खून मंगल जो मास है। सूर्य हड्डी है, चंद्रमा खून है और मंगल मास है शरीर में हमारे। और बुध चमड़ी गुरु चर्बी शुक्र बीज खास है। बुध चमड़ी है और गुरु चर्बी है और शुक्र बीज शरीर की शक्ति अरे है। बुध चमड़ी गुरु चर्बी शुक्र बीज खास है। और शनि देव नसे लो राहु केत जोड़ के जरो, वेदन से काट के। नसों में शनि देव और राहु के जोड़ों में। ला 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 जय हो। वेदन से और सुनो आप, जिसके लग्न में सूर्य बैठ जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। कैसे? अरे लग्न सूर्य तेज भरी हरदम जो लड़ते हैं। बड़ा लड़ंका होता है जिसके सूर्य बैठ जाता है लग्न में। लग्न सूर्य तेज भारी हरदम जो लड़ते हैं। लग्न सूर्य तेज भारी हरदम जो लड़ते हैं। घाव होवे निश्चय जो लंगड़ा लो करते हैं। घाव होवे जिसके जो लंगड़ा लो करते हैं। पिता और आत्मा लक्ष्मी परमात्मा तेज करे सबको खरो, ये वेदन से छाट के धरो। पिता और आत्मा और लक्ष्मी परमात्मा और तेज करे सबको धरो, के वेदन से चाट के धरो। ज्योतिष को ज्ञान सुनो कर लियो ध्यान सुनो, बात जा साची करो, के वेदन से चाट के धरो। वेदन से चाट के धरो। वेदन से छाट के धरो। वेदन से चाट के धरो। और जिसकी लग्न में चंद्रमा बैठ जाता है वो कितना बढ़िया रहता है आप देखो। इसीलिए चंद्र कुंडली अलग से बनाई जाती है। और अरे चंद्रमा जो बुद्धि देते सुखी रहे माता। चंद्रमा जो बुद्धि देत शक्ति रहे माता। तन मन धन संपत्ति जो सबको है दाता। तन मन धन संपत्ति जो सबको है दाता। और मंगल जो जीवन देत जमीन और खेत देत, शासन की नौकरी करो, ये वेदन से चाट के करो। मंगल और जमीन देत जीवन के खेत देत, शासन की नौकरी करो, ये मंगल की चाट के धरो। ज्योतिष की बात सुनो कर लियो ज्ञान सुनो, बात जा साची करो, वेदन से चाट के धरो। वेदन से चाट के धरो। वेदन से छाट के धरो। और जिसकी कुंडली में बुध का तेज प्रकाश होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और क्या क्या देता है आप दो शब्दों में?
अरे बुद्ध देत, अरे बुद्ध देत बुद्धि विवेक सुख धामा। बुद्धि विवेक सुख धामा। मित्र और चाचा और चाची और मामा। मित्र और दादा और चाची और मामा। और गुरु से शरीर बढ़े, जिसके गुरु बैठा है उसके दो लक्षण है क्या? अरे गुरु से शरीर बढ़े, विद्या जो खूब पढ़े, पैसा ना कारो करे, ये वेदन से चाट के धरे, वेदन से चाट के धरे। अरे ज्योतिष का ज्ञान सुनो, कर लियो ध्यान सुनो, बात जा साथी करो, वेदन से चाट के धरो। ज्योतिष को ल ल ल अरा र र, तो वेदन से चाट के धरो। और देखिए आप, शुक्र, जिसका शुक्र बलवान होता है लग्न के ऊपर या त्रिकोण में, कहीं भी 1 4 7 10 12 कहीं भी, तो क्या होता है? शुक्र क्या क्या देता है शुक्र? अरे शुक्र स्त्री वाहन सुख भूषण व्यापार है। शुक्र स्त्री वाहन गुर भूषण व्यापार। शुक्र स्त्री वाहन सुख भूषण व्यापार है। शुक्र स्त्री वाहन और भूषण व्यापार है। और शनिचर का देत है, सुन रही हो, वैसे बहुत बलवान हो शनिचर। जिसकी शनिचर लग्न में बैठा हो ना, सबसे बलवान होता है हर चीज में, धन संपत्ति में, और आखिरी में भी शनिचर ही बलवान होता है। फिर सभी जाता है शनि की दशा में लोग। तो शनि देव जन्म मृत्यु वायु को विचार है। शनि देव जन्म मृत्यु वायु को विचार है। और राहु केत उल्टे चलत, और खराब, अरे राहु केत उल्टे चलत पाठी, राहु केत उल्टे चलत पाठक जी साची कहा, इनसे सबको डरो, वेदन से चाट के, वेदन से चाट के धरो। अरे ज्योतिष को ज्ञान सुनो, कर लियो ध्यान सुनो, बात जा साथी करो, वेदन को चाट के धरो। वेदन से चाट के धरो। अरे वेदन से चाट के धरो। वेदन से चाट के धरो। बोले राघवेंद्र सरकार की। कृपाल सिंह जी, उन्होंने भगवान शिव जी आए और शिव जी ने हनुमान जी को साथ लिया और बंदर का स्वरूप बना करके मदारी स्वयं बन गए। बोले हम ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष का सांचा, और जिसको ज्योतिष का ज्ञान, मैया कौशल्या तक ये बात पहुंच गई। मैया कौशल्या ने कहा अंदर बुला के लाओ। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और अंदर गए और भगवान की पूरे स्वरूप का वर्णन कर दिया। भगवान की गजरेखा देखी, पैर की, हाथ की भुजाओं को बखान कर दिया। इनकी तो अजान बाहु, लंबी भुजा वाले। बोले जी तो दूसरों का परोपकार करने वाले, जो इनका नाम भी लेगा उसका भी तारण तरण हो जाएगा, जो इनका स्मरण करेगा उनका भी तारण तरण हो जाएगा। जिसको हाथ लगा देंगे वो तो समझ लो जो चाहेगा वो मिल जाएगा। अजान बाहु, लंबी भुजा, पैरों की तरफ देखी तो गजरेखा थी बहुत लंबी। गजरेखा को देख करके व्याख्यान किया। पैर में अगर सीधी रेखा हो, बोले 1 अंगुल से भी बड़ी हो तो भाग्यशाली होता है लोग। माताएं बाएं पैर में, पुरुष वर्ग दाहिने पांव में। बाद में देख लेना घरे जाकर, धो के अच्छा धो लेना पैर और पोंछ लेना, फिर देखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो घर में जाके बढ़िया अच्छे से देख लेना बैठ के। तो गजरेखा जो है ये लाभ देने वाली, लेकिन ये ब्रह्म है।
क्योंकि जिस लग्न में उत्पन्न हुआ है, इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार है। कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार है। कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार है। इसका करे जो ध्यान उसके कलमसों का नाश हो। इसका करे जो ध्यान उसके कलमसों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर श्री धाम इसका वास हो। यमराज को भी जीत कर श्री धाम उसका वास हो। यह रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे यश में रहे। यह रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। बस एक ही है कि जो भक्त वत्सल है और अपने भक्तों के बस में हमेशा रहे। रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे यश में रहेंगे। भगवान बड़े होने लगे। भगवान की छोटी छोटी लीलाएं राघवेंद्र सरकार की देख करके आनंद आ रहा था। छोटे थे, कौआ हाथ से रोटी ले गया। भगवान ने उस काक भुसुंड जी का भी पीछा किया। भगवान ने नहीं किया, लेकिन उनका हाथ उनका पीछा करता रहा। जहां वो काक भुसुंड जाए वहीं हाथ मिल जाए राघवेंद्र सरकार का। पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गया। अंततः भगवान की शरण में पड़ गया। बोले प्रभु जी क्या लीला है? बोले मेरा विराट स्वरूप है। सहस्र यजुर्वेद में लिखा है। सहस्र सहस्त्र भुजाओं, सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र पुरखा और सहस्त्राक्षा, सहस्त्र आंखों वाला और सहस्त्र हाथों वाला और सहस्त्र पैरों वाला। उसके 1000 पैर। इस संसार में इस विराट स्वरूप में आपने सुना होगा, वामन भगवान ने 3 अंगुल, मात्र 52 अंगुल के वामन भगवान और 3 पैर पृथ्वी में सब नाप लिया। इतने से पैर में पूरा विश्व और ब्रह्मांड सब नाप लिया। विराट स्वरूप है। परमात्मा की हर जगह है। परमात्मा हर जगह निवास है उसका। भगवान के धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए। जैसे हम कूर्म पुराण की कथा बता रहे, थोड़ी थोड़ी इसमें संक्षेप में सब कथा लिखी भगवान की। कि रघो राजा समत पुन्नम राजा दशरथस्तथा और रामो दशरथर वीरो धर्मज्ञो लोक विश्रुता। राम नाम रखवा दिया। भगवान का नामकरण हुआ। ब्राह्मण को बुलाया, पूजा पाठ करवाई और चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। आज राघवेंद्र सरकार का नाम रखा राम। कहते सज्जनों, भगवान ने तो एक ही को तारा है। किसको? अहिल्या को। कल तारन तरण आप देख रहे थे रामलीला में। एक को तारा है। राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम एक तापस्तीय तारी, रामा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति। कहाऊ कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहा हो कहा जय हो। लली, कहा हो कहा
नाम ले जे जमुआई, तिनई न पाप पुण्य समुआई। भगवान का नाम राम रख गया। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो राघवेंद्र सरकार की, राम जी महाराज की। राम जी लला कहलाने लगे भगवान। और भरत जी का नाम भरत रख गया। भरत का मतलब क्या होता है? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम हो, कैसे? इसलिए भगवान ने कहा जे विष्णु का अवतार हैं। कौन? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज भी के अनशन सहित लीन अवतारा। भगवान ने अंशों के सहित अवतार लिया, खुद अंश अपने फैलाए। भाई अंश किसी चीज का भी हो, रहेगा उसी का अंश, अलग नहीं कहलाएगा। नर्मदा का जल चाहे कुप्पी में लाओ, चाहे लोटा में लाओ, चाहे गघरिया में लाओ, चाहे पन्नी में भर के ले आओ, लेकिन कहलाएगा क्या? नर्मदा जल। वो नर्मदा ही जल कहलाएगा और दूसरी चीज नहीं। उसके पात्र अलग अलग हो गए। एक जगह वो पन्नी में रखा है, एक जगह वो लोटा में रखा है, और एक जगह गंगा जली में रखा है, एक जगह कुप्पी में रखा है, लेकिन है वास्तविक रूप से नर्मदा जल ही। तो भगवान भरत जी को कहते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्यान किया है भगवान ने भरत जी का, कि भरत कोई दूसरे नहीं है। अगर भरत ना होते तो आज राम की महिमा इतनी ऊंची ना होती। क्यों? क्योंकि भरत जी के समान सेवक ना तो आज तक कोई हुआ है और ना होगा। आज तक कोई नहीं हुआ और ना होगा। राघवेंद्र सरकार को रनिवास होना, भरत जी को राजगद्दी मिलना, आप तो सारे चरित्र जानते हैं। लेकिन भरत जी महाराज ने भगवान की खड़ाऊ लेकर के और उनका पूजन किया। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, गोविंद भरत सा भाई। अगर भरत सा भाई किसी को मिल जाए जो अपने भाई को पूर्ण रूपेण समर्पित हो, उसका जीवन धन्य हो जाए। विश्व भरण, क्योंकि भरत जी पालक भी थे, भरत जी संहारक भी थे। विष्णु भगवान पालक भी हैं, विष्णु भगवान संहारक भी हैं। वो आदि कर्ता भी हैं और अनंत कर्ता भी हैं। वो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि को विनाश करने वाले हैं और सृष्टि को पालन करने वाले हैं। वो तीनों काल में भरत जी महाराज को भी वही उपमा दी। इसलिए चौपाई में तुलसी बाबा ने लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। और जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण नाम रख दिया। श्री कूर्म पुराण में लिखा है कि भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्न महाबला, और सर्वे शक्र समायुद्धे विष्णु शक्ति समन्विता। चारों में विष्णु की शक्ति थी, चारों स्वयं विष्णु का अवतार थे। और जगने रावणासार्थम और विष्णु रासेन विस्कृते, और रामस्य सुभगा भार्या जन क्या स्यात् मजा शुभा। राम जी की पत्नी किशोरी जी थी, प्रिय और प्रियतम। बोले सबसे पहले राघवेंद्र सरकार
पुष्प वाटिका में गए, जहां पर किशोरी जी का दर्शन किया। और वहां पर दर्शन करने के बाद किशोरी जी ने कहा, प्रभु मैं आ गई हूं लक्ष्मी स्वरूप में, भगवान विष्णु राम स्वरूप में आए, मैं आ गई हूं। बोले मैं भी आ गया हूं, चिंता मत करो, मैं आपको देखने ही आया था। दोनों का वहां मिलन हुआ। बड़ा सुंदर दोहा है कि गिराय रथ जम, गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, ये नहीं परम प्रिय कन। गिराय रथ जल बीच सम, राम सीता क्या है? राम सीता क्या है? गिरा अरथ जल बीच सम, और कहियत भिन्न न भिन्न, इनको अलग अलग नहीं कह सकते आप। देखो जैसे जल प्रपात में गिरा, नदी में जल गिरा, एक धार गिरी और जाकर के वो नदी में मिल गई, तो क्या गिरने वाला क्या है? जल। बहने वाला क्या है? जल। कहियत भिन्न न भिन्न, उसको अलग अलग नहीं कह सकते, लेकिन नाम दो है, एक का नाम है धारा और एक का नाम है जल। एक का नाम है धारा, जो धारा गिर रही है, गिराय रथ जल बीच सम, और कहियत भिन्न न भिन्न, उसी प्रकार बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताराम कहो, क्यों? आप सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, गौरी शंकर कहो, लेकिन कहना पड़ेगा पहले उन्हीं का नाम, माता जी का। भगवान का विवाह, जब भगवान ने धनुष तोड़ा, आज धनुष टूटना है रामलीला में। अपने यहाँ जो रामलीला होगी ना, आज भगवान धनुष तोड़ेंगे। कहते हैं जब भगवान ने, पूरी लीला है इसमें, तापसा तोपसेन देवी जनके न गृति इंद्रजा, प्रायश्चित जानकी सीता राम वे वासृताम पतिम। जानकी जी, किशोरी जी ने थोड़ा सा वहां मजाक की धनुष यज्ञ के समय। वो कैसी मजाक थी? बोले किशोरी जी ने क्या किया, जैसे ही जयमाला होने थी तो किशोरी जी गई जयमाला डालने, और भगवान से, भगवान के मित्रों ने, यारों ने, दोस्तों ने कान फूसी कर दी। बोले क्या? बोले एक काम करना, एकड़ के ठाड़े रहना, सिर नीचे नहीं करना, सिर को झुकाना नहीं। बोले क्यों? बोले अभी सिर झुका लोगे तो जीवन भर सिर झुकाते ही रहोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की है, पत्नी के सामने अगर यहाँ सिर झुक गया तो पूरे जीवन सिर ही झुका के बात करना पड़ेगी। भगवान राम सीधे साधे, उन्हें कोई ज्ञान तो बहुत था, लेकिन सीधे में उनसे बराबर सीधा कोई नहीं था। राम जी बराबर सीधा कोई नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राघवेंद्र सरकार, इनसे बराबर सीधा शांत कोई नहीं था। पूरी कन्हैया होते तो रामलीला बता देते वही। हाँ, तुम टेढ़ी हो तो हम भी टेढ़े, हमसे टेढ़ा कोई नहीं। लेकिन राम जी तो बिल्कुल सीधे, राम का नाम भी सीधा है, आप बोलते हो बिल्कुल सीधा है, सरल है राम। खड़े हो गए भगवान, किशोरी जी भगवान से कहने लगे कि तनके झोंके जइयो, तनके झोंके जइयो, ललन हम छोटे हैं, तनके झोंके जइयो, ललन हम छोटे, तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे, तनके झोंके जइयो, ललन हम छोटे, तनक झोंके जइयो, ललन हम छोटे, तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे, तनक झुक जइयो, तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे, 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 तनक झुक जइयो।
मैया को देख रही, कहती तुम उठ जाओ। पृथ्वी माता बोली ये नहीं होता, तो हमारे गर्भ से तुमने जन्म लिया जरूर, लेकिन हम उठेंगे उठेंगे नहीं, हम उठेंगे तो राम जी भी उठ जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि तुम ही बस उठोगी। अरे हमारा तो संभाव है, मैया को देखें और बापू को देखें, मैया को देखें और बापू को देखें। जनक जी तरफ देखा, पिताजी क्या करें, माला तो डाल रही है, हम छोटे हैं जो झुक नहीं रहे, ये वैसे ही खड़े कि मैया को देखें और बापू को देखें, मैया को देखें और बापू को देखें। पाँव परे हम, पाँव परे हम, पाँव परे हम, पाँव परे हम, मैया जी तोरे तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे तनक झुक जइयो, ललन हम छोटे तनक झुक। पैर पड़ रही बार बार हाथ जोड़ करके, बापू तुम्हारे पैर पड़ रहे, मैया तुम्हारे, कोई तो मदद कर दो। देवताओं को देखा, देवियों को देखा, कोई नहीं। बार बार किशोरी जी अब मन से राम जी से कहते हैं, प्रभु झुकोगे नहीं? बोले नहीं झुकेंगे। बोले और अशोक वाटिका में कहते थे हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, बोले कर लिया, अब धनुष तोड़ के। हाँ अब अभी झुक जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। बोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एक बार तो झुक के देखो। बोले एक ही बार की तो बात है, एक बार झुक गए तो जीवन ही भर पर। तो बोले एक बार झुके तो 100 बार बराबर ही हो, तो झुकना मतलब झुकना। दशरथ जी की तरफ देखा किशोरी जी ने, बोले ससुर बाबा कहते हैं कि ससुर के लिए पुत्री बहू बिटिया बराबर होती, तो आपके लिए तो हम बिटिया बराबर है, आपकी बिटिया है, और हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। एक काम करो कि थोड़ी राम जी से कह दो तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। वो आपके पिताजी, आप पिताजी हो उनके, तो आपकी आज्ञा मानेंगे और तुरंत झुक जाएंगे और हम माला डाल देंगे, बात खत्म। उधर जो रिश्तेदार लोग बैठे कहते जल्दी करो भाई जयमाला, इतनी देरी क्यों कर रहे? दशरथ जी बोले देखो ये मैटर आपसी वाला, हम नहीं बोलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, यहां तक जिम्मेदारी निभा दी, अब आपसी के मैटर में हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। चारों तरफ देखा, देवी से पूछा, देवताओं से पूछा, भगवान तैयार है। बोले इतनी अड़ी तो कभी देखी ही नहीं। लखनलाल जी को गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया थोड़ी, तो नक मिजाज के थे गए। अरे भैया झुक क्यों नहीं जाते, जब माता जी कह रही झुक जाओ, नहीं झुके। लखनलाल जी बोले देखो मैया उपाय हम ही को करना पड़ेगा, और हम करते हैं, लेकिन एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले आप जहां जाओगे दोनों जन हमें सेवा में लिए रहोगे, हमें अलग नहीं करोगे, तो हम आज जयमाला डलवा देंगे। ये पक्की बात कहलाई, अगर हमसे जयमाला डलवाना है तो आप जहां जाओगे अब हम वहां सेवा में आपकी रहेंगे, ये बात बताओ, तब हम मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल भैया, आज हमने वचन दे दिया कि हम कहीं भी जाएंगे, चाहे हम जंगल क्यों ना राजमहल छोड़ करके जाएं, उस जंगल में भी तुम्हें सेवा में साथ में ले जाएंगे। लखनलाल जी ने जैसे ही वादा किया, लखनलाल जी से मैया ने, लखनलाल जी इतनी भीड़ में दूर खड़े थे, वहां से दौड़ लगा दी, वो दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते आए और सीधे राम जी के चरणों में गिर गए डंडा के समान। राघवेंद्र सरकार ने सोचा ये तो कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई, जब तो लखन तो इतना भयावह होता ही नहीं, और जो नीचे गिर गए। अरे जैसे ही लखनलाल जी चरणों में गिरे कि राम जी सब भूल गए, सीधे साधे राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सब भूल गए कि हम तो अड़ी में खड़े हैं, तुरंत झुके। अरे लखन भैया उठो, काय को लेटे हो? जैसे ही झुके किशोरी जी ने जयमाला डाल दिया। राम जी को उठाने उठे हो, किशोरी जी ने जयमाला डाल दिया। भगवान चेहरा तरफ देखते जो का हो गया? बोले कुछ नहीं, हमारे लिए झुके थे, आप उनके लिए थोड़ी झुके। बोले आप उनके लिए थोड़ी झुके, आप तो हमारे लिए झुके थे। अब कोई ने धोखाधड़ी कर दी तो क्या है? बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो,
किशोरी जी महारानी की। तो कहते हैं प्रीतश्च भगवानी त्रिशूली नील लोहिता प्रदतौ शत्रुनाशार्थम जानकाद्भुतम धनम। माता जानकी जी, सीता जी जिनका नाम था, वो आज राम जी को प्रदान कर दी। राघवन सरकार ने जानकी जी को लिया और घर आ गए। श्रीमद् भागवत कूर्म पुराण में छोटी छोटी कथा है। घर आए, राज्य में आकर के राज्य शासन करते कि केकई की सखी मंथरा ने कान भर दिए। जो मंथरा ने कान भरे, उस कान को केकई को लग, वो कान अंदर चले गए पूरी। क्योंकि देखिए सज्जनों, दो, एक तो चुगली करने वाला, एक मूरा और तीसरा शंख, ये तीनों चीज फूंकने से बजते हैं। शंख जो होगा उसको जितना ही जोर से फूंक दोगे बजने लगेगा। मूर्ख आदमी के कान फूंक दो बजने लगेगा। और जो दूसरों की चुगली करता होगा उसको भी जरा सी तो फूंक दो, जरा ही सी फूंक दो, अरे फलाना ऐसा, बात कंप्लीट। वो पर सुनते नहीं दुनिया की, क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं। हाँ? एक आदमी था, वो ऐसे ही दोस्तों में खड़ा था, मूर्ख आदमी था। उससे किसी ने कह दिया, उसे दोस्त आपसी में बता रहा है, हे फलाने की स्त्री विधवा हो गई, फलाने की स्त्री विधवा हो गई। अब सियाने लोग गांव में कुछ और कह देते, राण हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की कहते ना, बोले फलाने की स्त्री विधवा। वो पूछने लगा मूर्ख आदमी जो खड़ा था, कैसे होती है? बोले बस कुछ नहीं, माथे में सिंदूर नहीं, पांव में बिछिया नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं, गले में मंगल सूत्र नहीं, समझ लो विधवा। अच्छा, घर आया मूर्ख आदमी, देखो दूसरे के फूंकने से बच गया। घर आया पड़ा पड़ा सोचता है, हमारी स्त्री बहुत दिन हो गए मायके गई है, ऐसा तो नहीं विधवा हो गई हो। बोले कल जाए देख के आ जाए अपनी स्त्री को। सुबह से बेचारे ने थैला लिया और देखने चला गया। वो गांव में गोबर डालने आ रही थी, माथे में मांग, अब गांव घर का काम कर रही थी। वो कहां से चूड़ी उड़ी सब उतार आई कि फूट जाएंगी, बिछिया कहीं घूरे में न गुम जाए, पायल न गिर जाए घूरे में का। बेचारी सब उतार के आ रही थी और जैसे ही उसने दूर से देखा गोबर डालते आ रही थी, अरे बाप रे, देखा जी तो विधवाई हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसको देखा और रोने लगा जोर जोर से। कैसे दोस्तों ने कह दिया था जी बहुत खराब बात होती है विधवा होना, पूरा जीवन खराब हो जाता है विधवा हो जाए जो। तो बेचारा जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही रोए तो वहीं वो खड़ी थी, उसने देखा हमारे पति देव आए और रोते आ रहे हैं, तो वो भी रोने लगी। मूर्खों की समाज बता रहे हैं। दोनों रोते घर पहुंच गए तो सास ने देखा तो वो भी रोने लगे, ससुर आए तो वो भी रोने लगे। बोले बड़ी घटना होगी, सब रो रहे एक तरफ से, पूछ कोई नहीं रहा किसी से क्यों रो रहे। भाई आए बेबी रोने लगे, भौजाई आई बेबी रोने लगे, पड़ोसी आए बोले राम राम बहुत बुरा हो गया। पड़ोसी भी, पड़ोसियों को तो बस इतना ही भर कहने आना ही है कि राम राम बहुत बुरा हो गया। जो पता होए चाहे ना हो कि का हुआ, इनके घर में काय रो रहे, खुशी का रो रहे कि गम का। वो भी आके रोने लगे। जैसे तैसे सब रोए। एक सियाना कोई पहुंचा बुद्धमान, बोले भैया जो तो बताओ हो का गौ, हो क्या गया है, क्या हो गया ये तो बताओ। बोले हमें पता नहीं है। पड़ोसी बोला इनको पता होगा, उनको पता नहीं, उनको पता होगा। धीरे धीरे सास पर बात पहुंची। बोले हमें बिल्कुल पता नहीं है, हमारी लड़की दमाद रो रही थी तो हम भी रोने लगे। लड़कियां से पूछी, बोले हमें भी पता नहीं है, कुछ जे रो रहे थे तो अपन भी रो। उनसे पूछी भैया साहब से कि बताओ आप ही बुद्धमान हो, आप क्यों रो रहे थे? बोले हमारी पत्नी विधवा हो गई है इसे रो रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो कहने का तात्पर्य हमारा कि जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख फूंकने से बच जाते हैं, दूसरों की सुन के ही काम करने लगते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपने विवेक नहीं लगाते, कि आखिर में ऐसे वैधव्य नहीं होता। शंख फूंकने से बचता है, मूर्ख फूंकने से बच जाता है। हमने बताया बच चला,
मंथरा ने बोल दिया, कैकेयी की बात चली गई अंदर बात। हाँ, तुमने 2 वरदान मांग लो अपने, आज मौका है, मांग लिया। भरत जी को राजगद्दी मांग ली, भगवान को वनवास मांग लिया, वनवास भी हो गया। किशोरी जी के साथ जंगल जाने लगे। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले हम राम जी की सेवा में जाएंगे। कौशल्या ने, सुमित्रा ने तो कह दिया जाओ, लेकिन कौशल्या माता बोली कि नहीं जाओगे तुम यहीं रहो, तुम नहीं जाओगे। और जैसे ही कौशल्या माता ने मना किया तो किशोरी जी के चरणों में तुरंत लक्ष्मण जी ने अर्जी डाल दी कि हमने क्या कहा था माता राम, आपने बोला था अगर जंगल भी जाऊंगी तो लक्ष्मण तुम्हें सेवा के लिए साथ लेकर के जाऊंगी। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैया लखन भैया को जाने दो साथ, क्योंकि ये तो सीधे साधे हैं, कहीं चूक गए लेकिन ये नहीं चूकेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हमारी रक्षा में ये नहीं चूकेंगे। लक्ष्मण कुमार साथ में गए। इतनी कथा है कूर्म पुराण में, इसलिए हम इतनी बता रहे हैं। बहुत बड़ी होती तो बड़ी बताते। और उसके बाद बोले सीता हरण हुआ, रावण को भगवान ने वध किया, किशोरी जी वापस आई। लेकिन राघवेंद्र सरकार निवेदयता चात्मानम सीतायाम रहसम स्वयं और अंश संसाय प्रदावा सई रामा अंगुलुयकम। कहते हैं सीता जी का संशय मिटाने के लिए भगवान एकांत में एक बार किशोरी जी से मिले। किशोरी जी से मिलकर के बोले भगवान कि हम और आप इस धरा भूमि पर पापों का अंत करने आए हैं और पापी लोग तुम्हें घेरेंगे, इसलिए वाल्मीकि रामायण कहती है कि छायायाम प्रतिलोहिता, तुम छाया में परिणत हो जाओ, प्रतिलोहित हो जाओ, लोहित हो जाओ, छाया बन जाओ। और छाया की दूसरी सीता जी प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो सीता जी जाकर के भगवान श्री राम जी में समाहित हो गए, राघवेंद्र सरकार के पूरे शरीर में समाहित हो गई वो किशोरी जी। इसीलिए कहा है कि गिराय रथ जल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न। दोनों एक हैं, राम भी वो है और किशोरी जी भी वो है, लेकिन वो छाया रूपी वो सिर्फ नाटक करने के लिए किशोरी जी प्रकट हुए, सिर्फ नाटक करने के लिए। चाहे रावण ले जाए, चाहे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, चाहे पृथ्वी में फाड़ करके पृथ्वी में समाहित होना पड़े, लेकिन ये सिर्फ बड़े भाव के सहित दो आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। श्री हरि नाम हृदय धर लीजे, श्री हरि नाम हृदय धर लीजे। हे आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे। श्री हरि नाम हृदय धर लीजे। हे प्रथम रूप संकादिक आए, प्रथम रूप संकादिक आए। हे दूजे में वाराह सुहाए, दूजे में बाराह सुहाए। हे नर नारायण मन है भाए, नर नारायण मन है भाए। हे कपिल देव जी के दर्शन कीजे, कपिल देव जी के दर्शन कीजे। हे आरती कूर्म पुराण की कीजे, आरती कूर्म पुराण की कीजे।
दत्तात्रेय और यज्ञ भगवान, दत्तात्रेय और यज्ञ भगवान, हर सब देव और पृथु कायाना, ऋषभ देव और पृथु का आना, मत्स्य अवतार जगत है जाना, मत्स्य अवतार जगत है जाना, 11 में का छप धर लीजिए, 11 में कच्छप धर लीजिए, ये आरती कूर्म पुराण की कीजिए, आरती कूर्म पुराण की कीजिए। धनवंतरी मोहिनी अवतारी, धनवंतरि मोहनी अवतारी, नरसिंह बामन भी है धारी, नरसिंह बामन भी है धारी, परशुराम की मूरत प्यारी, परशुराम की मूरत प्यारी, फिर प्रभु वेद व्यास परीझे, फिर प्रभु वेद व्यास परीझे, हे आरती कूर्म पुराण की कीजिए, आरती कूर्म पुराण की कीजिए। इसके बाद कौन अवतार हुआ भगवान का? श्री राम जी बलराम जी आए, श्री राम जी बलराम जी आए, कृष्ण कन्हैया जसोदा जाए, कृष्ण कन्हैया जसोदा जाए, हरि अवतार जो जगत सुहाए, हरि अवतार जो जगत सुहाए, हे हंस बोध को दरस में लीजिए, हंस पुत्र को दर्श में लीजिए, हे आरती कूर्म पुराण की कीजिए, आरती कूर्म पुराण की कीजिए। हे कलयुग में कल की अवतारा, कलयुग में कल की अवतारा, पाप काटते क्षण में सारा, पाप काटते क्षण में सारा, इस अद्भुत इस छवि का है अजब नजारा, इस छवि का है अजब नजारा, अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए, ये आरती कूर्म पुराण की
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे